निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। गुरुदेव, इस स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? कपास ओटते रहना चाहिए। लेकिन हरि भजन करते हुए कपास बिल्कुल ओटी जा सकती है और हरि भजन जारी रह सकता है, कोई बाधा नहीं। हाँ, जब हरि भजन कर रहे हैं तो कपास नहीं ओटे, रह जाए। लेकिन कपास ओटते समय हरि भजन करने में कोई बाधा नहीं। मुश्किल ये होती है, या तो हम कपास ओटना चाहते हैं या हरि भजन करना चाहते हैं, यहां कठिनाई आती है। हरि भजन किया जा सकता है परिवार में, संसार में रह के, लेकिन लोग जंगल चले जाते हैं हरि भजन के लिए। अगर जंगल निकल गए तो पक्का है कि हरि भजन करोगे, पीछे से याद नहीं आएगी बीवी की, बच्चों की, सब याद आएगी। जो जो अतृप्त है वो खींचता ही रहता है, उसको हम दबाते रहते हैं। दबा दबा के मनुष्य जाति का ये हाल हो गया। अब हमें सीख लेना चाहिए कि दबाने से कुछ नहीं होता। ध्यानदेव ने यह पूछा प्रश्न, मैं देख रहा हूं कल से उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आया। अब तक वो बंद था, जमा हुआ था, कहीं और था, दिखता था यहीं लेकिन था कहीं और। जैसे जैसे कल से यह परिवर्तन शुरू हुआ, अब वो बह रहा है, अब वो पिघल रहा है। अब वो भूल पा रहा है कि पीछे भी कुछ है। अब वो मौजूद होने लगा है, हल्का हो गया, सरल हो गया, हंसता भी है, मजाक भी करता है, पांव भी छूता है। पहले 7 दिन आया वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। ये क्या होता है? आज देखो उसका चेहरा, कुंतल बाबू का, ऐसा लगता है मलाई बर्फी। कुटा पीटा, जैसे संसार चूस लेता है। प्रति पल हमें दबाना पड़ता, दमन करना पड़ता। चारों तरफ जो जगत है, जो लोग हैं, उनकी भाग दौड़ है, उनकी इच्छाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, फिर हमारी अपनी इच्छा है,
हमारी महत्वाकांक्षा ये आपस में सतत टकराती रहती हैं। और चूंकि हमको जीना है तो हर क्षण तो संघर्ष नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, क्रोधित नहीं हो सकते, तो सब बिगड़ जाएगा। तो क्रोध की ऊर्जा जो हमने जगती है, क्या करते हैं, उसको दबा देते हैं। अब भले अपने से सबॉर्डिनेट हो, छोटा हो, नीचे काम करता हो, तो उसको भले हम नाराज भी हो जाए, अपने बास को कैसे नाराज होंगे, वहां तो कहना पड़ेगा, यस सर, यू आर राइट सर, आई एम सॉरी सर, यू विल नॉट रिग्रेट सर, आई विल नॉट डू इट अगेन। भीतर से लगता कि तेरी ऐसी की तैसी, जी चाहता छुरा भोंक दे। ऊर्जाएं हमारी सारी कृपल हो गई हैं, पंगु हो गई हैं, लंगड़ी हो गई हैं। लेकिन ऊर्जाएं नष्ट नहीं होती, जो नष्ट ना हो वो ऊर्जा। आत्मा परम ऊर्जा है, इसलिए कहते हैं कि मरती ही नहीं। आत्मा को परम ऊर्जा कहते हैं, जो सारी ऊर्जाओं का स्रोत है, जो सारी अभिव्यक्ति का, आविर्भाव का, मैनिफेस्टेशन का जो स्रोत है, वो मरता नहीं। वो कहते हैं कि तुम वही हो, जो जानते हो कहते हैं कि तुम वही हो। और अगर कपास नहीं ओटेंगे तो अपना पोषण कैसे करेंगे, और परिवार का कैसे करेंगे, बाल बच्चों का कैसे करेंगे। और जन्म गए हैं, अगर यही मानते हैं कि जन्म गए हैं, तो इस देह की सुख तो लेनी पड़ेगी। इसको वस्त्र भी चाहिए, इसको छाया भी चाहिए, और इसके भीतर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति भी करनी है। हालांकि कोई कामना पूरी होती नहीं है, ये बात अलग है, हो जाए। तुम अगर इच्छाओं की पूर्ति में लग भी जाओ तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। शायद परमात्मा का कहीं एंड भी आ जाए, इच्छाओं का एंड नहीं आएगा। इच्छाओं की पूर्ति और इच्छाओं को जगा देती है। बाल बच्चों के बाल बच्चों के बाल बच्चों के बाल बच्चे होते जाते हैं, लेकिन फिर भी इच्छाओं की भी पूर्ति करनी है। अब दो तरह की इच्छाएं होती हैं, एक तो जरूरी होती है जिनको हम जरूरत कहते हैं, नीड्स कहते हैं, और एक होती है डिजायर। अब अगर मेरे पड़ोसी के पास मर्सिडीज है तो इसका जरूरी नहीं कि मुझे भी मर्सिडीज होनी चाहिए। अब ये इच्छा गलत इच्छा, कुछ स्वाभाविक इच्छा है। जैसे प्रेम सभी करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड सभी को चाहिए, हो जाए। बॉयफ्रेंड भी चाहिए। अब ये अलग बात है कि कईयों को मिलता ही नहीं या मिलते ही नहीं, और कईयों को मिल जाए तो ना मिलते तो ज्यादा अच्छा होता है। पहले भागते हैं कि कोई मिल जाए, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कई तस्वीरें देखते हैं। तस्वीर देख के पता चलता है क्या? लोग तस्वीरें देख के शादी करते हैं, बाद में तस्वीर कुछ और निकलती है। लगता तो बड़ी सुंदर है, सुंदर यानी क्या? पहले तो मैं यही समझ में नहीं पाता, सुंदर यानी क्या? शरीर की सुंदरता, दिखने में कैसी, आंख टेढ़ी है कि सीधी है, लगता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा पतली है। अब वो भीतर से कैसी है, भाव कैसा है,
उसके विचार कैसे हैं, ये कैसे पता लगाओगे? ये तो घुस की तमाशा देखना पड़ेगा। जब घुस जाते हैं तो लगता है पैसे बेकार गए। अच्छी पिक्चर नहीं थी, तमाशा अच्छा नहीं था। इस सब के बावजूद, इन असंगतियों के बावजूद जीवन को जीना है। तब क्या करें? तब करें ये कि कपास तो ओटते रहे लेकिन हरि भजन चालू रहे। और निश्चित ही कपास ओटते समय हरि भजन किया जा सकता है। ये मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं। जिस दिन से वो मेरे जीवन में आए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, सरकारी नौकरी करता था। जैसे जैसे पढ़ता गया, उनकी जो जो ध्यान विधि होती थी, वो कहते थे कि चलते वक्त चलने का होश रखो, अपनी क्रियाओं के प्रति सावधान रहो। शुरू कर दिया। जैसे ही पता लगा वैसे ये प्रक्रिया शुरू हो गई और सतत जारी रही। भक्ति भाव झूठ नहीं कह रहा मैं। और प्रक्रिया स्वस्मरण की प्रक्रिया के हम 100 विस्मरण में जीते हैं। एक उनकी पुस्तक है, बहुत पुरानी, उस वक्त वो 3 रुपए की थी, साधना पथ उसका नाम है। मेरे ऑफिस में ड्यूटी तो मेरी 8 घंटे की थी। मैं रोज जाता था। मेरा काम करने का ढंग ये था कि मैं पूरा काम 1 घंटे में कर देता था। पूरा काम। सब ऑफिस वाले मेरे से नाराज होते थे और कई बार 1 हफ्ते का काम मैं 1 दिन में कर देता था, फिर 1 हफ्ता रेस्ट करता था। वहीं रहता वहीं था ऑफिस में। जब ये साधना पथ मेरे हाथ में आई तो मेरे ऑफिस के पीछे जाके कुर्सी पर बैठ जाता था, साधना पथ खोल लेता था और पढ़ता था। पढ़ता था और रोता था, पढ़ता था और रोता था। 1 लाइन पढ़ी नहीं कि रोने लगता था। स्वस्मरण की बात याद दिला रहे थे, कैसे हम जन्मों जन्मों से स्वयं को भूले हुए हैं। 2 लाइन पढ़ी, आंख बंद हो जाती थी, आंखों से आंसू गिरने लगते थे, अपना आप ध्यान लग जाता था। ध्यान अगर हम करना चाहें, हरि भजन करना चाहें, हरि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि बगल के कमरे में, इसी कमरे में, कहीं जाना नहीं है। जो कर रहे हैं उसमें हरि भजन हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तरीके निकाल ले सकते हो, कठिन बिल्कुल नहीं है। होता क्या है कि जब हम कपास ओटने लगते हैं तो कपास से ओतप्रोत हो जाते हैं। कुछ लोग तो परमात्मा से ओतप्रोत होते हैं, हम कपास से ओतप्रोत हो जाते हैं। कपास किस लिए ओटने गए थे? ताकि हरि भजन कर सके। तब हरि भजन भूल जाता है और कपास ओटनी याद रह जाती है। कुछ दिन पहले मेरे घर में कुछ मित्र इकट्ठे हुए, उसमें सुखदेव भी था, जयदेव भी था। अभी दिखाई नहीं पड़ा है कहीं जयदेव? जय जय कर रहे कमरे में बैठ के। मैंने पूछा कि तू सवेरे भागता इतने जोर से, हर वक्त दड़ादड़ी हो। कुछ लोगों को विचार बाद में आता है, क्रिया पहले घट जाती है। कभी सुना है ऐसा? कुछ लोगों को विचार आता है तो उठने में ही 2-4 घंटे लग जाते हैं, सोचते ही रहते हैं उठूं कि नहीं उठूं। कुछ लोगों को विचार आया नहीं, उठ पाने खड़े होते हैं। हमारे जयदेव उन्हीं में से। उनका विचार उनके कर्म से बहुत आगे चलता है। मैंने उनको पूछा कि तू इतना भाग दौड़ करता है, इतना काम करता है, हर वक्त तू व्यस्त रहता है। वो अपने ढंग का जीव है, बहुत उनसे प्रेम करता है, उसको परिवार से भी प्रेम है, पत्नी से भी, भाई से भी, मां से भी।
सबकी देखभाल करता है, सबका ख्याल रखता है, सबको खुश करना चाहता है, प्यारा आदमी। वो जैसे मेरे पास आते हैं मुझे कुछ ना कुछ हंसी की बात सोचती है। मैंने पूछा किस लिए करता है, थोड़ा सोच में पड़ गया। सुखदेव बैठा था, इसको भी मैंने पूछा, और भी 2-3 लोग थे। मैंने कहा किस लिए तुम पैसा कमाते हो? पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि नौकरी करते हैं तो क्यों करते हैं। फिर जवाब देने चालू किए। अंततः जो बात निकली वो यही कि जीवन यापन के लिए। मैंने कहा समझो तुम्हारी 25,000 रुपये महीने तनख्वाह है, तुमको अगर 25,000 रुपये हर महीने दे दिए जाए तो राजी हो? तो बोले नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशन भी चाहिए, व्यस्तता भी चाहिए। सिर्फ धन कमाना ही उद्देश्य नहीं है, व्यस्त होना भी उसकी एक भूमिका, बिजी भी रहना। पहली तो बात, हम जो भी कर रहे हैं उसमें जरा भी हमें फुर्सत नहीं कि हम सोचेंगे हम कर क्यों रहे हैं, लक्ष्य क्या है। ध्यान देव को उसका नाम ध्यान देव है क्योंकि उसको ध्यान की लगन है, वो ध्यान में रस लेता है, उसको ध्यान का रस है। वो बंबई से भाग भाग के पुणे आता था कि चलो वहां चल के ध्यान करेंगे। वो चाहता था कि वो बंबई से पुणे शिफ्ट हो जाए ताकि ध्यान में उसको सुविधा, लेकिन मैं उसको बार बार बंबई भेज देता हूं क्योंकि मुझे जो दिखाई पड़ता है कि उसके भीतर कई तरह की कामनाएं हैं, कई तरह की भावनाएं। अगर इसने दबा दी और ध्यान पे जोर लगाया तो ध्यान में गति तो उसकी हो जाएगी, ध्यान तो वो कमा लेगा, लेकिन वो जो दबाएगा वो पीछे सरकता रहेगा। तो दोनों का संतुलन चाहिए। तो मैंने उसे कभी भी बंबई से हटने नहीं दिया। ज्ञानदेव को मैंने बंबई से बुला लिया जैसे ही मिला। 6-8 महीने बीते तो मैंने कहा तू पुणे आ जा। और जब से पुणे आया फिर लौट के नहीं गया। अब ज्ञानदेव भी अपने ढंग का प्राणी है, हो जाए, उसको किसी चीज में रस्सी नहीं, किसी चीज की चिंता ही नहीं। लोग उसको कहते हैं कि तू करता क्या है भाई, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। वो उतना ही करता है जितना जरूरी है और उसके लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपना आप आ जाता है। अगर वो धन कमाना चाहता तो बहुत धन कमा लेता, वो धन नहीं कमाता। 10 ग्राहक आएंगे, अभी तो वो भी उसने बंद कर दिया। डिजाइनर था, एक एजेंसी अपनी बना ली थी, खुद था, 1-2 लोग और रखे हुए थे, लेकिन बहुत थोड़ा करते। पैसे का लोभ ही नहीं है और भी उसे किसी भी तरह का रोग नहीं है, कोई वासनाएं लरज नहीं रही। अब किसी व्यक्ति का चित्त साफ है, उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे मैं नहीं कहता कि तू जा धन कमा, ये कर वो कर। हकीकत यह है कि वो जब देखो ध्यान कर रहा है, हो जाए। बाहर कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है और श्रीमान जी लेटे हुए हैं, कौन आया कौन गया उसको कोई परवाह नहीं, बेफिक्र आदमी है। अब है तो है, नहीं है जरूरत। उसको धीरे धीरे मैंने खींच खींच के कि तू इतना ध्यान करने की जरूरत नहीं। उसको मौका मिला नहीं, को जाके लेट जाएगा। मौका जब देखो
ऐसा नहीं कि कोई लोभ था, सहज, कहीं तो लोभ था करने का नहीं, बस होने का। और जब जाकर लेट जाता था तो कोई सो नहीं जाता था, ध्यान में ही रहता था, कोई उपद्रव नहीं उसको। धन जमा करने का, बैंक बैलेंस का, और थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो जाके सिनेमा विनेमा देख आता है, खा पी आता है। कोई गिनती नहीं है कि हम 2 लोग मिलके गए, मैंने 500 रुपए खर्च किए और इन्होंने 200 भी नहीं किए, नहीं, कुछ नहीं, सीधा सहज। लेकिन ध्यान दे वैसा नहीं है। दूसरा हमें आकर्षित करता है कि मैं दूसरे जैसा हो जाऊं, मैं भी भाई जैसा हो जाऊं। वो ध्यानी तो मैं भी ध्यानी हो जाऊं, वो जिस रास्ते जा रहे मैं भी उस रास्ते जाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम्हें मैंने वहां से हटने नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी तरक्की होते होते, ऑफिस बदलते बदलते, अब वो स्टार गोल्ड में जा पहुंचा। वहां पर वो प्रोड्यूसर हो गया, बड़ी उसकी जॉब है, बड़ी उसकी तनख्वाह है, लेकिन वो काम भी रख के लेते, वो पैसा देते तो निचोड़ भी लेते। अब कई बार तो महीने गुजर जाते हैं, उसको ये फुर्सत भी नहीं होती कि गुरुदेव नाम के कोई प्राणी है, उसको चलो फोन ही कर लें। पहले हर हफ्ते भागता था, हफ्ते में 2 दिन बिता लिए, गुरुदेव से मिल लिए, ज्ञानदेव से मिल लिए, थोड़ा शांत हो गए, थोड़ा हवा पानी बदल गया, अब फुर्सत ही नहीं। अब कपास क्या उठने लगे हैं कि उठ ही जा रहे हैं। अब ये भूल ही गए कि कपास इसलिए उठ रहे थे कि हरि भजन करना, हरि भजन जारी रहना चाहिए। अब ध्यान कम हो गया है और नौकरी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। अब ये गड़बड़। वो कहानी है ना, बिल्ली मत पालना, वो सच में बड़ी दिलचस्प कहानी है। पता तुम्हारे को नहीं है, फिर से कहने की कोशिश करता। एक यंग था, ध्यान देव जैसा साधु सन्यासी, नंग दड़ंग रहता था, नदी थी, वहां नहाने जाता था, मस्ती में गाता रहता था। किसी ने उसको सलाह दी कि तुम नदी पर पानी भरने जाते हो, नहाने धोने जाते हो, वहां पर स्त्रियां भी आती हैं, ये शोभा नहीं देता, तुम एक लंगोटी पहन लो। तो तर्क उसकी समझ में आ गया। उनका कि बात तो ठीक है, स्त्रियों को संकोच होता है मुझे नंगा देख के, तो मैं पहन लेता हूं। तो उसने एक लंगोटी बांधनी चालू कर दी। अब एक लंगोटी से तो काम नहीं चलता, एक लंगोटी धोनी भी पड़ती है, तो 2 लंगोटी हो गई, 1 से 2 हो गई। अब जिस झोपड़ी में वो रहता है उसमें चूहे रहते हैं, वो आग के धोती को, लंगोटी को कुतर जाते। तो किसी ने सलाह दी कि तुम एक काम करो, एक बिल्ली पाल लो। अब उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली के लिए दूध का इंतजाम करना पड़ता है। अब बिल्ली को भी तो कुछ, अब खुद तो खाए पिए या ना चलता है, तो बिल्ली को तो कुछ खिलाना, तो बिल्ली को दूध चाहिए। तो किसी ने कहा कि एक गाय रख लो, और लोग सलाह ही नहीं कर देते, भेंट भी कर जाते। किसी ने गाय भी आके भेंट कर दी। अब गाय आ गई, अब गाय को चारा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे आसपास काफी जगह पड़ी है, ये तुम्हारी हो गई, तुम इसमें कुछ घास फूस उगा लो गाय के लिए। उसने घास फूस भी उगाना चालू कर दिया। धीरे धीरे करते करते ऐसे एक में से एक चीज निकलती आई। तो किसी ने उसको सलाह दी कि अब तुम्हारा काम तो इतना बढ़ गया, तो तुम्हें एक स्त्री रख लो, शादी कर लो, वो तुम्हें सहायता कर देगी, खाना भी बना देगी, बिल्ली की भी देखभाल करेगी, तुम्हारे कपड़े भी धो दिया करेगी। तो उसने कहा कोई हर्ज तो नहीं। उसने शादी भी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर तो वो भूल गया कि वो सन्यासी। एक चीज तुमने चालू की नहीं कि उसमें से दूसरी चीज निकलती आती है।
और दूसरी चीज क्या निकलेगी, वो कहां जाके रुकेगी, वो तुमको कुछ पता नहीं। फिर तुम इतने दुखी होते हो, सिर फोड़ते हो कि ये क्या हो गया। लेकिन जब पहला कदम रखते हो तब किसी से मुहूर्त नहीं निकलवाते, किसी को पूछते नहीं, तब गुरुदेव याद नहीं आते कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, तब तो अपना आप चल पड़ते हैं। फिर जब सारी समस्याएं खड़ी होती हैं फिर गुरुदेव याद। और गुरुदेव के पास पहुंचो तो गुरुदेव पहले से कहते हैं बिल्ली मत पालना, वो तुम सुनने को तैयार नहीं, बिल्ली तुम पालने वाले। फिर ये सारी कथा आगे बढ़ जाती है। नौकरी करना इसलिए जरूरी है कि ना केवल तुम अपनी देखभाल करते हो, तुम्हें अपने माता पिता की भी देखभाल करते हो। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम ये भूल ही जाओ कि हमारा उद्देश्य क्या था। और ध्यान दे, तेरे लिए मैं बिल्कुल विशेष रूप से कह रहा हूं, स्पेशली कह रहा हूं कि ध्यान के लिए करना जो भी करना, प्रेम करना हो तो ध्यान के लिए, विवाह करना हो तो ध्यान के लिए, बच्चे पैदा करने हो तो ध्यान के लिए, ध्यान का ध्येय भूलना मत। और वे ये तुम्हें इसलिए भी कह रहा हूं कि तुम्हारी पूरी संभावना उस दिशा की है जहां से सहयोग मिले, लेकिन सहयोग ध्यान के लिए। नौकरी तो करनी है, लेकिन ये नहीं भूल जाना कि नौकरी ध्यान के लिए। नौकरी प्रमुख रह जाए और ध्यान भूल जाए तो गलत है। लेकिन नौकरी करते वक्त भी तुम ध्यान कर सकते हो, तो ध्यान जारी रहना चाहिए। सब चीजों के लिए समय निकल आता है अगर व्यक्ति चाहे तो। कोई चीज कठिन नहीं। तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, अगर तुम्हें साफ है तो कोई बाधा नहीं रहेगी, साधन बन जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा उसको नियोजित करने की जरूरत है। अपने भीतर साफ होने की जरूरत है कि मेरी दिशा क्या है, मैं चाहता क्या हूं। बहुत बार बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो कोई हर्ज नहीं, उदास भी होने की जरूरत नहीं, रुआसा होने की भी जरूरत नहीं, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नियोजित कर सकते हैं अगर हम तय कर लें। तय करने के बाद भी कभी कोई चीज अगर 19-21 हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं। तुम अपना प्रयास तो पूरा कर रहे हो कि नहीं, तुम अपना प्रयास पूरा करो। निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कोई हर्ज नहीं। और तुमसे कपास उठवानी है, तुम्हें दृष्टि में रख के मुझे चलना पड़ता है। अभी कल ही मैंने तुमसे कहा कि इस बार कुछ आर्टिकल लिखने का विचार है कि नहीं, क्योंकि लिखना वो तुम्हारी प्रतिभा है, तो तुम्हारी प्रतिभा खिलनी चाहिए। आर्टिकल तुम लिखोगे उससे मेरा कुछ सिद्ध नहीं होगा, लेकिन तुमको कहीं बहाना तो मैं दे ही रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी प्रतिभा में तुम विकसित होते ही रहो। तुम स्थितियों के दबाव में आ जाते हो और मैं तुम पर दबाव डालूंगा नहीं, इशारा जरूर करूंगा और करता हूं। जिसकी जो संभावना हो उसकी तरफ मैं इशारा अवश्य करता हूं, दबाव नहीं डालता। और इस तरह की अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा रहित अपेक्षा, कि तुम मेरे संकेत को समझो और सहयोग करो ताकि तुम विकसित हो सको। तो लिखना और कार्टून बनाना ये तुम्हारी संभावना है। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम उस तरह के जगत में भी मैंने तुमको जानबूझ के भेजा
कि लोगों को देखने का मौका मिले, दुनिया क्या है ये समझने का मौका मिले, तुम्हारे परिचय भी रहे कि कल को कहीं जरूरत है तो तुम लाभ ले सको। जब तुम बड़े लोगों में, सो काल बड़े लोगों में उठते बैठते हो, तुम्हारा परिचय होता है, तो तुमको भी एक अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस लगता है। तुम दबे दबे रहो, इंफीरियर रहो, हीन ग्रंथियों में जियो, ऐसा नहीं। और जब तुम्हें अवसर है तो इस अवसर का उपयोग हम क्यों ना करें। अब तुम्हारी तनख्वाह अच्छी है, तुम्हें सुविधा है, तुम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, घड़ी पहनते हो, जूते अच्छे ले आते हो, 5-10 हजार रुपए के जूते ले आए, बड़े शौक से दिखाते हो, समझिए मेरे जूते कितने हैं। अब मेरा तो जूतों पर ध्यान जाता ही नहीं। मेरे को तो आदमी दिखाई पड़ता है, ना जूते, ना कपड़े, ना घड़ी, ना कुछ। पर जब तुमने कहा कि देखो मेरे जूते, मैंने पूछा कितने के, तो कहा कि 5,000 के या 3,000 जो भी हो, इसका मतलब ये हुआ कि महंगे जूते पहनने की तुम्हारी ख्वाहिश है, अच्छा दिखने की तुम्हारी ख्वाहिश है। अगर निर्दोषता से इसको पूरा किया जा सकता है तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके लिए पागल होने की जरूरत नहीं, सहज होने की जरूरत। तुम जितने अमीर हो सको मैं चाहूंगा कि हो जाओ, तुम्हारे पास अधिक से अधिक सुविधाएं हो, अच्छे से अच्छा तुम जी सको, ये मैं चाहूंगा। लेकिन वही लक्ष्य नहीं है कि बस अच्छे ही दिख रहे हैं, हर घंटे में नई ड्रेस, डिजाइनर ड्रेस पहन के खड़े हैं ताकि दूसरों का ध्यान जाए, ये बीमारी है। तुम अपने शौक जरूर है पूरे करो, अच्छे दिखो, तुम्हें प्रशंसा मिले, नथिंग इज रॉन्ग, पगलाना नहीं। लोग तो पगला जाते हैं। और जीवन में सब चीजों में समायोजन आए, संतुलन आए, ये जरूरी है। और जीवन में रहते ही हरि को प्राप्त करें, जीवन से भाग के नहीं, क्योंकि जीवन में हम भेजे इसलिए जाते हैं कि जीवन में उसे खोज लें, और खोजना भी कहाँ है, वो तो है, उसके प्रति तो बस जागना। तो जागने में क्या करना है, बस जाग, स्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वस्मरण। प्यारे गुरुदेव नमन। सबकी हिंदी अलग अलग होती है ना। अच्छा मैं ठीक से पढ़ता हूं। प्यारे गुरुदेव नमन। बिना गुरु के तो पता नहीं चल सकता कि हमारा कोई निज घर है। ये बात ठीक है, जिससे ये पता चले कि हमारा निज घर क्या है, वो गुरु। लेकिन जैसे निज घर में तुम पहुंचोगे, तुम पाओगे कि निज घर में ही गुरु बैठा है, दिखता है बाहर, है लेकिन भीतर। जिस दिन तुम अपने संपर्क में सच में आ जाओगे, तब पाओगे कि गुरु बाहर नहीं था, गुरु भीतर था। बाहर का गुरु बस इतनी ही मदद करता है कि वो तुमको अपने भीतर भेजता है, और भीतर का गुरु और अंदर खींच लेता है। जैसे तुम भीतर प्रवेश करोगे, भीतर का गुरु तुम्हें और अपने भीतर ले लेगा, और तब पता चलेगा कि गुरु तो भीतर है, सिर्फ उसकी प्रतिछाया बाहर है। धन्य भागी हैं हम जो गुरु का संग मिला। सच में धन्य भागी तब तुम होगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम भीतर के गुरु से जुड़े, क्योंकि तब तुम्हारा धन्यवाद सच में सार्थक हुआ। ये पाँव मिलाने जरूरी है भाई दबे हो जाए। धन्य भागी हम जो गुरु का संग मिला, जब भीतर के गुरु का संग मिल जाए। लेकिन कई लोग अखड़े रहते हैं कि गुरु तो भीतर है, तो फिर बाहर के गुरु के पांव क्यों छू लें। विनम्र व्यक्ति ही अपने भीतर के गुरु को खोज पाता है। ये ख्याल
कि पांव छूना गलत है, शूद्र है। ये तुम्हारे शूद्र होने का लक्षण है कि तुम कितने बौद्धिक हो, ये इस बात का लक्षण है। वरना पांव छूने में क्या है, मच्छर के भी पांव छूने चाहिए। और हम तो सबको नमस्कार करते हैं, पूरे जगत को नमस्कार करते हैं, हवा को, पानी को, सूर्य को, चांद को। हम तो पत्थर रख देते हैं पेड़ के नीचे, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, सिंदूर लगा देते हैं और उसको प्रणाम करने लगते हैं, उसको परमात्मा मान लेते हैं। तो साक्षात अगर गुरु सामने है तो पांव छूने में क्या हर्ज है। मैं ये नहीं कहता कि छू, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हकीकत तो यह है, समझो मैं यहां पर तो अच्छा संतुलित है, 3-4 लोग आते हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है। जब मैं बिहार जाता था 60-70 लोग होते थे, ऑलमोस्ट सब पांव छूते थे और सबके पांव छूने का स्टाइल अपना अपना होता था। कोई तो बुरी तरह से पकड़ लेता था, कई आपके सिर को ऐसे पटकते थे जैसे पत्थर पे पटका हो। पांव छुआना कोई सरल काम नहीं है। जब कोई व्यक्ति पांव छूता है तो उसका मतलब यह होता है कि महाराज जी आप हमारे कब्जे में हो। और आज पांव इसलिए छू रहा हूं कि आप मेरे मन की बात कर रहे हो, कल को अगर मेरे मन की बात नहीं की तो गर्दन भी पकड़ लूंगा। लेकिन फिर भी पांव छूने देता हूं, ये खतरा देखते हुए भी कि ये आदमी गर्दन पकड़ सकता है। हो जाए तुम्हें लगता होगा कि मुझे बड़ा शौक है, बड़ा रस से पांव छुआने का, ऐसे बिल्कुल नहीं। और बहुत सारी बातें लेकिन अगर तुम्हारे भीतर भाव उठे, झुकना चाहिए। जो झुकता है वही पाता है। जिस दिन तुम जानोगे, जिस दिन परमात्मा से भेंट होगी, परमात्मा और कुछ नहीं, सिर्फ लेट गो की अवस्था है, समर्पण की अवस्था है, न होने की अवस्था का नाम परमात्मा है। इसलिए सभी सदगुरु कहते हैं, सदगुरु होने का यह अर्थ नहीं है कि वो बड़ा ताकतवर हो जाता है, पहलवान हो जाता है। सदगुरु होने का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी का भला या बुरा कर सकता है। सदगुरु होने का अर्थ है जो ना कुछ हो गया, जो अब है ही नहीं, जो शून्य हुआ। मेरे देखे तो उसे यह भी पता नहीं होता कि वो माध्यम है। अगर ये पता लग रहा है कि मेरे भीतर से परमात्मा काम करता है तो अभी भी दोष है। सही बात तो यह कि सब अपना आप हो रहा है, सच्चाई यही है। इससे भी ऊपर एक सच्चाई है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सब ड्रामा। जैसे टीवी देख रहे हो तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, पर्दा अपनी जगह पर है, बस रोशनी है गुजर रही है फिल्म से। और कहीं जो जो आकृति आ जाती है बीच में, उसी माध्यम से प्रकाश जो है बस गुजर रहे हैं। और वहां पर छायाएं नाच रही हैं, वहां पर सिर्फ छाया, कुछ है नहीं। लेकिन वहां भी हम इतने आइडेंटिफाइड होते हैं, इतने इन्वॉल्व होते हैं कि एकदम सचेत
छक्का मारने के एकदम उछल पड़ते हैं सोफे में बैठे बैठे, सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, क्रोध आ रहा है। जिस दिन समझोगे ये दिखाई पड़ेगा कि ये फिल्म है। और मजे की बात यह है कि ये फिल्म भी पहले से तैयार है, सिर्फ क्षण क्षण प्रकट हो रही है। पूरा जीवन एक एक व्यक्ति का पहले से खींची हुई फिल्म है। और जिस दिन ये समझ में आता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो बस ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे फिल्म देख के थिएटर से बाहर निकल रहे हैं, हो जाए। जिस दिन उस बिंदु पे पहुंच गए, पूरा जीवन अपना ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे फिल्म देख के बाहर निकल रहे हैं। बस धन्य भागी हैं हम जो गुरु का संग मिला, संग ही नहीं गुरु का आश्रय मिला। लेकिन हम ना समझ, नादान, मूड, हम बेखबर है कि हमें क्या मिला। कुछ लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये स्वामी ओशो सिद्धार्थ हूं, ओशो शैलेंद्र हूं। और कुछ लोग अपने आप को ना समझ, नादान और मूर्ख कहते हैं। ये दोनों आपस में जुड़वा भाई लगते हैं मुझे। क्या जरूरत है अपने आप को गाली देने की? जरूरी है? क्यों गाली देते हो? तुम्हें पक्का है कि तुम मूड हो, और कल को यह साबित हो गया कि तुम परमात्मा हो, तो फिर किसको गाली दे रहे थे? परमात्मा को। ये भी अच्छा नहीं है, स्वनिंदा भी अच्छी नहीं है। इसका यह हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, या तो ये करेंगे या तो वो करेंगे, या हम हीनता की ग्रंथि से ग्रसित हो जाएंगे, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे, महानता की ग्रंथि, मैं बड़ा महान हूं। अरे भाई, तुम जो हो सो हो, ना महान हो ना शूद्र हो, जो हो उसके प्रति सजग होते जाओ, उसके प्रति जागते जाओ। ये भी अच्छा नहीं है हम ना समझ, नादान, मूर्ख। अब आपने कहा कि हम यानी कौन? बाकियों को आपने साथ में मिला लिया क्या? बाकी राजी हैं क्या आपके साथ? मेरे से पूछोगे तो मैं तो ऐसे ही इसलिए शायद आप लोग प्रश्न नहीं पूछते। हम बेखबर हैं कि हमें क्या मिला, फिर वापस लौट जाते हैं, फिर गिरते हैं, और एक आप है हमारी भूलों को माफ कर फिर गले लगा लेते हैं। अपना धंधा ही वही है, क्या करे बाबा। अब जो रोल दिया है करने को वही ना अदा करेंगे। अब अगर मैं गले नहीं लगाऊंगा तो फिर क्यों आओगे मेरे पास? कुछ तो फर्क होना चाहिए। भूलों को माफ कर गले लगा लेते हैं हम बलिहारी हैं जो ऐसा प्यारा नाचता गाता मुस्कुराता गुरु मिला। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन। हम आनंद लेना और बांटना भी नहीं जानते, और एक आप हैं कि लुटाते चले जाते। अब लुटाने को है तो लुटा रहा हूं, जब नहीं था तो कहां लुटाता था। और आप सब लुटाओगे, इसलिए वहां धक्का दे रहा हूं कि वहां प्रवेश कर जाओ, जहां पर जितना चाहो फिर लुटाओ। फिर नहीं लुटाया तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां लुटाना ही पड़ेगा। लेकिन लुटाने के लिए पहले होना चाहिए, तो वहीं तो ले चल रहा हूं। पता लग गया मुझे कहाँ है खजाना, इसलिए धीरे धीरे ले चलता हूं। लेकिन बीच बीच में आप गड़बड़ कर देते हो, मैं भी फिर धीरज रखता हूं, कोई बात नहीं,
वेट कर लेता हूं। ऐसे गुरु को, ऐसे समर्थ सदगुरु को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। सिर्फ नमन नहीं, सिर्फ नमन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नमन किया फिर गए अपने घर। अब नमन तो कर लिया और क्या कर सकते। सहयोग चाहिए आपका, तो बात बनेगी, तो यात्रा आगे बढ़ेगी। सिर्फ नमस्कार कर लिया और घर चले गए, इतने से काम नहीं चलता। नमन की अवस्था में रहो, नमन भले ना करो चलेगा। किसी को भी जाके नमन कर लो, और किसी को भी जाके नमन कर लोगे, नमन वहीं पहुंच जाएगा। अपनी पत्नी को कर लो, बच्चे को कर लो, अपने को ही कर लो, तो भी पहुंच जाएगा। लेकिन साथ में सहयोग चाहिए। डरो मत, मत डरो, हिम्मत रखो, क्या होगा। आप बुल्ले शाह की बात करते हैं, हमारे लिए तो आप ही बुल्ले शाह हैं। आपने भी प्यारे ओशो को प्रेम किया, शिष्यत्व की गहरी घाटियों को पार किया और शिखरों को छुआ। मनमोहन जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं कब सारी यात्रा कर गया मुझे खुद पता नहीं। मुझे तो यही पता नहीं था कि मैं शिष्य हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरे को कभी ये ख्याल भी नहीं आया मैं समर्पित हूं या नहीं हूं, ये भी ख्याल नहीं आया। सहज अंधेरे अंधेरे में बस बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये भी ऐसा हो गया, घट गया। शायद कृपा थी, ऐसा घट गया मेरी तरफ से। मैंने विचार पूर्वक, निर्णय पूर्वक, संकल्प पूर्वक कुछ किया ही नहीं। विनय है कि कृपया बताएं आपने अपने गुरु को कैसे खुश किया। मैंने कभी इस तरह की कोई चेष्टा नहीं की, लेकिन एक बात पक्की है, वो भी ऐसा घटा कि जैसे ही मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, बस उन्हीं का हो गया। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो तुम किसी को अपना बनाओ, या तुम किसी के हो जाओ, फिर कोई झगड़ा नहीं। दोनों में से एक काम अगर हो जाए तो फिर काहे का झगड़ा। मैं उनके पास चला गया, सो चला गया। मुझे नहीं लगता कि उनको मेरे से शिकायत थी, कभी कुछ भी नहीं थी, और मेरे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरे सदगुरु कैसे थे, जो कि आपके भी हैं, मैं मेरे रेफरेंस से कह रहा हूं। पूरे जीवन में मेरे को एक छोटा सा एक विचार था कि मेरे गुरु ने मेरे को कम्यून का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। माने किसी को भी वहां पर घर दिया हुआ था, आश्रम में रहता था, आश्रमाइट था, आश्रम का हिस्सा था, मेरे को उन्होंने बाहर रखा। मैं अपनी पत्नी के घर में रहता था, ससुर के घर में, काम आश्रम में करता था, आश्रम का काम करता था, कैंप लेने जाता था, किताबें एडिट करता था, जो ओशो जैसा जैसा चाहते थे वैसा वैसा होता था, लेकिन मेरे को उन्होंने आश्रम का हिस्सा नहीं बनाया। तो मेरे भीतर एक छोटा सा ख्याल था कि ओशो ने मेरे को आश्रम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया। और ठीक शरीर छोड़ने के 5 महीने 5 दिन पहले, 5 दिन कम 5 महीने पहले मुझे बुलवाया और कहा कि चैतन्य भारती को कहो कि सारा बिजनेस बंद कर दे। आश्रम को कहा, नीलम को कहा कि उनके सारे बाइसिकल खरीद लो, क्योंकि वो मैं किराए पे देता था, उससे मैं अपना जीवन यापन करता था। और उसको क्या चाहिए उसको पूछो, उसने किसी का कुछ लेना देना है तो वो चुकाओ,
उसको अच्छे से कमरा दो और उसको बोलो कि जब तक मैं शरीर में हूं मेरे साथ जी ले, वरना उसको पश्चाताप होगा, उसको खटका रह जाएगा। ये मैसेज दिया मुझे। सब साइकिल आश्रम ने मेरे से खरीद लिए। आश्रम के बाहर, आश्रम में जगह नहीं थी, मुझे एक कमरा दिया, अच्छा सा बेड दिया, जो जो मैंने मांगा, जो जो चाहिए था मुझे दिया। और 5 दिन कम 5 महीने के बाद शरीर छोड़ दिया। तब मेरी समझ में आया कि ये ख्वाहिश भी मेरी उनको पता थी, और जाते जाते उन्होंने मेरे को आश्रम का अंग भी बना दिया। सदगुरु तुमसे कुछ लेता नहीं है, कुछ त्याग करने को नहीं कहता, कुछ छुड़वाता नहीं है। अगर कोई तुम्हें त्याग करने को कह रहा है, छुड़वा रहा है, चाहे वो बीड़ी क्यों ना हो, समझ लेना सदगुरु नहीं है। सदगुरु तुम्हारी सारी अतृप्त कामनाओं की पूर्ति की व्यवस्था करता है, तुम्हें जीवन जीने के सारे साधन जुटाता है। ये उतना ही अच्छे से घटता है अगर शिष्य का सहयोग हो। एक शिष्य को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, शायद आपके वचन, आपकी वाणी हमारे हृदय को पिघला दे, जो कि पत्थर हो गए। मैं पिघला ही रहा हूं। तुम कितने पिघल गए तुम्हें पता है? तुम कितने निर्मल कोमल हो गए हो। ये सब कैसे हुआ? और तुम अपने पर चिंता मत लो, होता है वो भी स्वाभाविक है, लेकिन जैसे समझ में चिंता छोड़ दो, वही तो कर रहा हूं। जैसे मेरे साथ हुआ है वैसा आगे बढ़ रहा है, और तुम्हें दिखाई पड़ेगा, ये कभी कहने में ऐसा आएगा कि वही तो कर रहा हूं, ताकि तुमको भरोसा है, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। कर वही रहे। मेरे गुरु और आपके गुरु एक ही है। अब शरीर में वो नहीं है, लेकिन सब तक पहुंचना तो है उन्होंने, और वो पहुंच रहे। मैं बार बार यही कहता हूं। अब भक्ति भाव कहते हैं कि मैं तो ओशो से मिला नहीं, सीधा देखा नहीं, मैंने तो आपको ही जाना है, मैं तो आपका ही गुणगान करूंगा। भले लोगों को लगे, आपको भी लगे कि ये भक्ति भाव की काव काव है, लेकिन गीत तो मैं आपके ही गाऊंगा। तो क्या उनके गीत को मैं दबा दूं, या उनके गीत से बड़ा प्रशंसित हो जाऊं कि वाह देखो मैं क्या हूं? अरे उस गीत को मैं आगे कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये गीत किसके लिए गाया गया है। तुम्हें देह दिखाई पड़ती है, देह तो बस दिखाई पड़ने के लिए। सोचो, आप ही सोचो, अगर मेरे जीवन से ओशो को माइनस कर दो तो मैं कहां हूं बताओ? सब ओशो है, ओशो के अतिरिक्त कुछ नहीं। देर इज नो ओशो बट ओशो। जो कि पत्थरों के हृदय तो हम सभी का धड़कना चाहता है, किंतु बुद्धि उसे रोक देती है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, और तुम्हारी बुद्धि धीरे 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 रास्ता दे रही है। अब अगर रास्ते में पत्थर आ गए हैं तो घबरा के हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ के उनको किनारे करेंगे और अपना रास्ता निकाल लेंगे। और वो प्रक्रिया चल रही है, किंतु बुद्धि उसे रोक देती है। मन की डायरिनी से कैसे मुक्त? देखो मेरे प्यारे,
मन मन से मुक्त नहीं हो सकता, मैं से मुक्त नहीं हो सकता। ये चेष्टा व्यर्थ है। दरअसल इसीलिए गुरु की महिमा का गुणगान है। वो खेल खेल में तुम्हारे को मैं के बाहर कर लेगा। तुम जितना सहयोग करो इतना काफी है। बाकी तुम अपने मन से बाहर होने चाहो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करे। कैसे पकड़े? मैं से मुक्त नहीं हो सकता, संभावना नहीं। इसलिए चिंता छोड़ो। वैसे भी तुम्हारा जो मार्ग है वो भक्ति का है, प्रेम का है, भाव का है, समर्पण का है। गीत गाओ, नाचो, रो, वो तुम बढ़िया से कर रहे हो, सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा धीरज और चलते चलो, चलते चलो। बस जो हो रहा है उसका ही आनंद लो। क्या जल्दी है? जल्दी पहुंच के फिर क्या करेंगे? जल्दी पहुंच भी गए तो करेंगे क्या? चलने का, होने का आनंद लो, सब बढ़िया हो।